वायरल हो रहे एआई वीडियो की सच्चाई। लखनऊ की चेन स्नैचिंग घटना। मध्य प्रदेश के रायसेन में मासूम से दुष्कर्म के बाद मचा हंगामा। अयोध्या में दुल्हन के फरार होने का मामला। भारत की ओर बढ़ते तूफान दितवा का खतरा। बिहार की राजनीति में हलचल। दिल्ली की सियासत में बड़ा फेरबदल और सीएम योगी के बड़े बयान पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। सोशल मीडिया पर कई बार एआई से बने ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं जिन्हें देखकर उन पर यकीन करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक और वीडियो इन दिनों वायरल हुआ है जिसमें वेंडिंग मशीन से छोले भटूरे निकलते हुए दिखाए गए हैं। दावा किया गया कि यह नई दिल्ली में है। वीडियो में एक आदमी मशीन के सामने खड़ा है और कुछ बटन दबाने के बाद मशीन कुछ ही सेकंड में गर्मागर्म छोले भटूरे की प्लेट परोस देती है। देखने वालों को यह बिल्कुल रियल लगता है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे कई वीडियो पूरी तरह एआई जेनरेटेड होते हैं जिनका असलियत से कोई लेना देना नहीं होता। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में चेन स्नैचिंग एक आम स्ट्रीट क्राइम माना जाता है। इसी तरह एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बाइक सवार लुटेरे एक महिला के कान की बाली छीनकर फरार हो जाते हैं। वीडियो में कार सवार कुछ लोग उनका पीछा करते भी दिखाई देते हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। मध्य प्रदेश के रायसेन में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। घटना शुक्रवार की है, लेकिन बीत चुके दिनों के बाद भी पुलिस हाथ खाली है। इससे नाराज लोगों ने सोमवार को उग्र प्रदर्शन किया और हाईवे जाम कर दिया। भोपाल से सटे मंडीदीप में 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे जिससे ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया और ट्रक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। स्थिति इतनी खराब रही कि पुलिस प्रशासन भी बेबस दिखाई दिया। गुस्साए लोगों ने रायसेन, बाड़ी और ओबेदुल्लागंज बंद का ऐलान कर दिया। भोपाल, जबलपुर, नागपुर हाईवे घंटों जाम रहा और दोपहर 12 बजे से देर शाम तक हजारों वाहन फंसे रहे। अयोध्या से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के मात्र तीसरे दिन दुल्हन लाखों रुपए के जेवर और नकदी लेकर ससुराल से फरार हो गई। दुल्हन सीसीटीवी कैमरे में जाते हुए कैद भी हुई है। मामला रुदौली कोतवाली क्षेत्र के सुजागंज चौकी अंतर्गत हयात नगर का बताया जा रहा है। परिवार अचानक हुई इस घटना से सदमे में है और इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है। बताया जाता है कि शादी 25 नवंबर को हुई थी। श्रीलंका में 123 लोगों की जान लेने वाला चक्रवात दितवा अब दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार यह तूफान 30 नवंबर तक उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकता है। साउथ ईस्ट एशिया के 3 देशों थाईलैंड, इंडोनेशिया और श्रीलंका में भारी तबाही के बाद अब यह भारत के 4 राज्यों की ओर बढ़ रहा है। 500 से अधिक मौतें, मूसलाधार बारिश, बाढ़ और लाखों लोग सड़क पर। नवंबर का महीना खत्म होते होते भी मौसम लगातार डराने वाला बना हुआ है। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है। उससे पहले महागठबंधन के विधायकों की बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर हुई। तेजस्वी ने विधायकों से कहा कि सत्र में लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति अपनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने अपील की कि सदन के अंदर सभी विधायक एकजुट रहें। एनसीडी उपचुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आप के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजेश गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए। वह 2 बार विधायक रह चुके हैं और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं कर्नाटक प्रभारी भी रहे। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उनका स्वागत किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजेश गुप्ता भावुक हो गए और बिना नाम लिए केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी में वे थे उसका अध्यक्ष उनसे बात तक नहीं करता था। उन्होंने कहा कि आप अब उन कार्यकर्ताओं की परवाह नहीं करती जिन्होंने अन्ना आंदोलन में सब कुछ दांव पर लगाया था। उन्होंने दावा किया कि बहुत से लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं और उन्हें ऐसा करने पर विचार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नया भारत विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़ रहा है और यूपी उसके साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले पूर्वी यूपी माफियागिरी की वजह से पिछड़ गया था, लेकिन अब बेहतर कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण निवेशक यहां तेजी से आ रहे हैं। योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में सपा और कांग्रेस के लोग व्यापारियों की जमीन पर कब्जा करते थे, लेकिन अब माफिया कर्फ्यू खत्म हो गया है। दंगे और अराजकता बंद हो चुकी है और यूपी अब उत्तम प्रदेश बन चुका है।
सीएम योगी ने कहा, सपा कांग्रेस के लोग व्यापारियों की जमीन पर कब्जा करते थे। हमारी सरकार में कब्जा करने वालों की जमकर कुटाई हुई है और माफिया कर्फ्यू गायब हो गए हैं। दंगे अराजकता बंद हो गई है। उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त होकर उत्तम प्रदेश बन गया है। यूपी अब उपद्रव प्रदेश नहीं, उत्सव प्रदेश कहलाता है।